बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैब्स के लाइव स्टूडियो से हमेशा की तरह वहीद रक्कू आपकी खिदमत में हाज़िर और मेरा चाइनीज़ नेम है माल्या। डियर स्टूडेंट्स, आज का मैं आपको लेसन नंबर 14 लेसन नंबर 14 वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेसन नंबर 14 का। तो इससे पहले हमने काउंटिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ी, तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा लेसन नंबर 15 वो होगा टाइमिंग से रिलेटेड। लेकिन टाइमिंग से रिलेटेड जो पहले चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए वो उसकी आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रीटिंग्स, प्लेजेंट्रीज या बेसिक यूज़फुल एक्सप्रेशंस। तो अब वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ कि टाइमिंग से पहले कि अगर सुबह का टाइम है, दोपहर का टाइम है, पहर का, शाम का, रात का, उसको कैसे बोलते हैं उससे पहले जो है ना वो मैं आपको ये सारी ग्रीटिंग जो प्लेजेंट्रीज हैं और बेसिक यूज़फुल एक्सप्रेशंस हैं, जब भी हम मिलते हैं तो किस तरह विश करना है, तो ये मैं आपको पहले आज इसका कॉन्सेप्ट दूंगा कि ये पहले हमें पढ़ना होगा और इसके बाद हम 15वें लेसन में टाइमिंग को पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आज जो पहला वर्ड आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है शां का। शां, SH, ये इनिशियल ANG फाइनल, तो शां। शां, शां का मतलब है आप। याद रखें, शां का मतलब क्या है? आप, ऊपर। और इसका जो ऑपोजिट है, ऊपर की बजाय नीचे का लफ्ज, तो इसको डाउन को चाइनीज में क्या कहते हैं? सिया। सिया। तो शां क्या है? आप, और सिया क्या है? डाउन। तो अब मैं जो एक अप एंड डाउन, अब एक रह गया कि दरमियान में कोई अगर चीज है, ऊपर, दरमियान और नीचे, तो दरमियान को बोलते हैं चोंग। चोंग, चोंग का मतलब है दरमियान, मतलब के सेंटर, मरकज का जो पॉइंट है, मिडल, मिड, इसको क्या बोल रहे हैं? चोंग। और डियर स्टूडेंट्स, याद रखें एक बात, जो कि यहाँ पे अगर ये देखें 0 से 5 और 5 से 10, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि 0 से 5 यहां से ऊपर तक, इसको मैं कह रहा हूं शां। अगर मैं इसकी इस तरह से मैं थोड़ा सा इसको वजाहत करूं कि मैं 0 से लेके 10 के मैंने डिजिट्स लिखे हैं, तो दरमियान का जो इसका 0 और 10 का दरमियानी जो पॉइंट है, सेंटर, मरकज, इसको मैं दरमियानी मतलब के चोंग बोल रहा हूं। और 5 से ऊपर ये हो जाएगा शां, और 5 से नीचे क्या हो जाएगा? स्या, डाउन। तो अब डियर स्टूडेंट्स, जो दरमियान है इसको क्या बोल रहे हैं? चोंग। और जो वू है एक यहाँ पे वर्ड, ये आप एक सेंस समझ सकते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली ये वू नहीं है। वू का मतलब 5 भी होता है, लेकिन ये वू का मतलब यहाँ पे मैं उमी या जो यूजुअली हम इस्तेमाल करते हैं आम ज़ुबान में टाइमिंग के तौर पे, हरफ आम में मैं वू को ले रहा हूँ। तो वू ऐसा वर्ड है जो कि जनरल टाइमिंग को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो अब ये याद रखें, शां, चोंग, स्या, अप, मिडल और डाउन, ऊपर, दरमियानी और नीचे। तो अब मैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक लाइन लगाई 0 और 1 के बाद, एक ये जो लाइन है, अब ये दो ऐसे डिजिट जो कि इंतहाई ऊपर हैं, तो इंतहाई को मैं क्या कह रहा हूं? अर्ली, जल्दी। और इंतहाई के तौर पे जो वर्ड चाइनीज में इस्तेमाल होता है वो है चाओ, आओ, आओ, चाओ, चाओ, चाओ। चाओ का मतलब है अर्ली, जल्दी, मतलब के इंतहाई। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने पढ़ा कि जो नी है, नी का मतलब तुम, और हाउ, नी हाउ एक जनरल ग्रीटिंग है। हेलो, हाय चाइनीज में है नी हाउ, कि तुम कैसे हो। लेकिन निन हम पोलाइटली, जो पोलाइट वे है
फॉर्मल वे है कि निन का मतलब आप हो जाता है, और जो नी का मतलब है तुम। तो इसका मतलब फॉर्मल क्या है, निन हाओ का मतलब आप कैसे हैं, आपको सलाम। नी हाओ तुम कैसे हो, तुमको सलाम। तो जो जनरल स्पीकिंग है वो है अमूमी तौर पे जो हम बोलते हैं चाइनीज में हेलो को नी हाओ, और नीन हाओ क्या है कि हम एक इट्स अ रिस्पेक्टिव वे, कि हम एहतरामन या अदबन ये जो इस्तेमाल करते हैं वो है नीन हाओ, नी हाओ या फिर नीन हाओ। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स दोबारा इस पॉइंट पे आते हैं कि जो 0 और 1 है, ऊपर वाला, इंतहाई ऊपर वाला, ठीक है। इसका देखें कि मैंने ये जो 5 से ऊपर बोला है, तो ये एक कॉमन अमूमी तौर पे मैं ऊपर कह रहा हूं, लेकिन पहले 2 डिजिट्स को लूं तो ये इंतहाई ऊपर वाले, तो ये क्या हो जाएंगे, इसको कह रहा हूं चाओ का वर्ड, इसका मतलब क्या है, जल्दी, अर्ली। और जो दरमियान है अब 2 3 4, 2 3 4, और मिड में अब क्या आ गया, ये चोंग आ गए। तो इसका मतलब ऊपर वाला वो क्या है, 0 1 2 3 4 ये ऊपर है, और 0 1 इंतहाई ऊपर है। तो 2 3 4 क्या है, ये ऊपर वाले में काउंट हो रहे हैं। तो इंतहाई ऊपर, 2 3 4 ये क्या है, ऊपर। और जो 5वां पॉइंट है जो हिंदसा, इसको मैं क्या कह रहा हूं, ये दरमियानी है, क्योंकि 0 और 10 के दरमियान जो एग्जैक्टली पॉइंट है वो 5 का है। अब डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं डाउन की। तो आप याद रखें कि 5 के बाद 6 और 7, 6 और 7 को मैं अब यूज कर रहा हूं डाउन के तौर पे, लेकिन अब याद रखें कि डाउन को स्याह कहते हैं। अब 10 नंबर 10 पे मैंने यहां पे सर्कल किया है ये लफ्ज, ये है वैन। वैन, वैन का मतलब है नाइट, शाम। तो अब डियर स्टूडेंट्स देखें कि वैन का मतलब क्या है, नाइट। और अब अगर मैं कहूं वैन शाम, इसका मतलब अब देखें स्टूडेंट्स कि वैन का मतलब नाइट है, और नाइट के ऊपर, तो इसका मतलब है कि मैं वैन के साथ अगर शां लगाता हूं तो इसका मतलब है रात से पहले, क्योंकि वैन का मतलब क्या है, रात। याद रखें डियर स्टूडेंट्स, वैन का मतलब क्या है, वैन, वैन का मतलब है नाइट। लेकिन अब मैं वैन के साथ शां लगा दूं तो इसका मतलब है नाइट से पहले, नाइट के ऊपर, इसको हम क्या बोलते हैं, इवनिंग, जो कि है शाम। तो डियर स्टूडेंट्स मैं दोबारा से दोहराऊंगा, अगर चाओ का मतलब इंतहाई या फिर जल्दी, ठीक है, और जो चोंग है वो क्या है, दरमियान। अगर मैं कहूं कि चाओ का मतलब अर्ली है और शां का मतलब ऊपर, तो इसी तरह कि मैं कह रहा हूं कि चाओ शां, कि चाओ इंतहाई ऊपर, चाओ शां क्या बन जाएगा, इंतहाई ऊपर। अगर वैन का मतलब रात है डियर स्टूडेंट्स, तो वैन शां लगा दूं तो ये वैन का मतलब है रात के ऊपर, तो रात से पहले इसका मतलब क्या हो गया, शाम। लेकिन चाओ शां, चाओ के साथ अगर शां लगाता हूं तो इंतहाई ऊपर, क्या मतलब, इंतहाई क्या, अल सुबह, जिसको हम इंग्लिश में अर्ली मॉर्निंग कह रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। तो याद रखें अर्ली मॉर्निंग को मैं क्या कह रहा हूं, चाओ शां। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, चाओ शां, चाओ शां। अब डियर स्टूडेंट्स देखें कि शां का मतलब अब है, यहां पे आ जाए, शां का मतलब अब। और मैंने बोला कि एक वर्ड ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने स्टार लगा दिया इसके ऊपर, तो ये क्या है, वू। तो वू को मैंने क्या कहा कि हम जनरल टाइमिंग्स के तौर पे ले रहे हैं। तो इसका मतलब कॉमन, जो कॉमन टाइमिंग है हुर्फ आम में, हर्फ आम में अगर मैं लूं तो ये बन जाएगा शां वू। तो चाओ शां का मतलब अलग सुबह है। अगर मैं सिर्फ सुबह कहना चाह रहा हूं तो सुबह क्या बनता है, शां वू। इसका मतलब क्या हो जाएगा, शां ऊपर और ये वू। तो इसका मतलब क्या है कि इस वू से ऊपर, तो वू से ऊपर देखें वो क्या बन रहा है, वू हम कॉमन ले रहे हैं, याद रखें जनरल रिटर्न। तो शां वू, तो इसका मतलब है कि ये बन गया एग्जैक्टली सुबह। सुबह क्या है,
मॉर्निंग। तो चाओ शां अल सुबह, और जो शां क्या बन गया मॉर्निंग, जिसको हम सुबह बोल रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, जो चोंग है, अगर चोंग के साथ मैं वो लगा रहा हूं तो चोंग का मतलब मैंने क्या दरमियानी है, तो अगर चोंग के साथ अगर मैं वो लगा दूं, तो अब इसको मैं सर्कल करने जा रहा हूं, यहां पे मैंने स्टार लगाया था। ये देखें वो शां वो सुबह, चोंग वो क्या अब यहां पे बन रहा है पहर, जिसको हम इंग्लिश में नून बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। और आगे चल के अब मैं इसकी टाइमिंग आपको मेंशन करता हूं। पहले लेता हूं कि अगर मैं कहूं कि सुबह के अल सुबह 4 बजे से लेके, ठीक है, जो है 8 बजे या 9 बजे तक की टाइमिंग। याद रखें 4 से 9, मैं इसको कह रहा हूं अल सुबह। अगर मैं कहूं 9 से लेके 11 बजे तक, या मैं कहूं कि 11:50 कर लें, तो ये क्या हो जाएगा सुबह। लेकिन जो अब नून है पहर, इसको अगर मैं कहूं कि 12 से 1, 12 से 1, तो अब ये क्या बन जाएगा, याद रखें डियर स्टूडेंट्स, तो ये बन रहा है अल सुबह। ये क्या 9 से 11:50 क्या सुबह, और 12 से 1 ये मैं इसको कह रहा हूं नून, ठीक है। अब अगर मैं 1 के बाद अगर मैं कहूं तो ये क्या बन गया 2 से आगे की टाइमिंग, वो अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स पहले आप यहां पे गौर करें जरा, हम दोबारा वापस आते हैं कि 5 के बाद 6 और 7 का जो यहां अमल स्टार्ट हुआ, इसका मतलब 5 के बाद 6 और 7, अब ये ऊपर वाला था, ये दरमियान हो गया, अब यहां पे क्या स्टार्ट हो रहा है, डाउन स्टार्ट हो रहा है। इसको हम क्या कह रहे हैं, स्या। और स्या के साथ अगर मैं वो लगा दूं यहां पे दोबारा से, तो अब ये बन रहा है दोपहर। पहर से क्या बन रहा है, दोपहर, तो इसका मतलब है आफ्टरनून, तो स्याऊ आफ्टरनून होगा। तो इसका मतलब स्या का मतलब हम आफ्टर के तौर पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें स्यावू। तो अब इन तीनों वू को मैं दोबारा से रिपीट करने लगा हूं। शावू ऊपर वाला टाइमिंग, स्यावू डाउन वाली, तो ऊपर वाली ये हो गई और ये क्या होगी डाउन वाली। तो अब मोअज़्ज़ज़ स्टूडेंट्स ये देखें कि ये दरमियान वाली टाइमिंग क्या हो जाएगी, चोंगवू। तो दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, शावू, चोंगवू, स्यावू और चाओशा इंतहाई ऊपर। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखें कि वैन का हमने वर्ड पढ़ा, इसका मतलब होता है नाइट, और वैन शा, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा कि नाइट से ऊपर। नाइट से ऊपर का मतलब कि रात से पहले, वो है शाम। तो इसको मैं क्या कह रहा हूं, ये बन जाएगी इवनिंग। और अब एक चीज और याद रखें कि वैन का मतलब क्या है, रात है, नाइट। अब हमने ग्रीटिंग कैसे बनानी है, प्लेजेंट्रीज कैसे बनानी है, एक्सप्रेशंस यूजफुल, जो बेसिक यूजफुल एक्सप्रेशंस हैं, तो उसको हम, अगर हमने एक वर्ड लिखा है हाउ, हाउ का मतलब क्या है, हाउ का मतलब अच्छा, ठीक है, इसका मतलब क्या है, हम विश के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हाउ का मतलब गुड भी है, विश करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हाउ। अगर मैं यहां पे एक चीज जो मैं भूल रहा हूं वो मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि यहां तक मैंने टाइमिंग आपको मेंशन कर दी, ठीक है, कि दोबारा से हाउ को दोबारा करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं माजूर चाहूंगा, अब ये आपकी ये जो टाइमिंग वो इसको कंप्लीट कर रहा हूं कि 4 से 9 क्या हो गया, सुबह 4 से, अजानों का टाइम, तहज्जुद का टाइम, फजर का टाइम, ठीक है। तो ये क्या है, अल सुबह 9, अब 9 से 11:50 क्या हो जाएगा, ये मॉर्निंग है। और 12 से 1 क्या बन रहा है, नून। और अब जो आफ्टरनून है वो क्या है, 1 के बाद क्या होता है, 2 से लेके, अब याद रखें कि ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू हमारे सीजन। अगर सर्दियां हैं तो ये मैं आजकल की टाइमिंग बता रहा हूं,
अगर गर्मियां हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है कि क्लॉक को कि कितने बजे मतलब कि आपकी दोपहर होती है। तो 2 से लेके मैं अगर कहूँ कि आजकल की जो टाइमिंग है मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कि वो 5 बजे कर रहा हूँ। 5 का मतलब 2 से 5 अब क्या हो जाएगा, देखें कि ये आफ्टरनून है और अब शाम एग्जैक्टली अगर मैं कहता हूं कि शाम हो रही है, वो शाम है 5 से, अब मैं कहता हूं कि वो अगर 6 बजे रात शाम स्टार्ट हो रही है, तो अगर मैं 5 या 5:30 में अगर कह दूं ये एग्जैक्टली जो टाइम आजकल की शाम का है, तो इससे लेके अब जो है ना इशा के टाइम तक वो मैं कह रहा हूं कि ये मैं इसको लेके जा रहा हूं 8 बजे तक। तो इसका मतलब इशा का टाइम 5:30 से 8 बजे तक ये हम शाम में काउंट कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। और याद रखें अब जो सोने का जो टाइम है हमारा वो नाइट का, वो मैं कह रहा हूं कि 9 से लेके मैं इसको सुबह वही 4 बजे तक लेके जा रहा हूं। तो ये किस में आएगा, ये मैं नाइट में इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन टाइमिंग में मैं आपको इसकी और डिटेल बताऊंगा कि ये किस तरह टाइमिंग में हम यूज़ करते हैं वैन या वैन शाम को। तो अब स्टूडेंट्स दोबारा मैं आ रहा हूँ एक पॉइंट पे, हमने पढ़ा कि चाओ शां अला सुबह, शावू सुबह सुबह, और चोंगवू पहर, स्यावू दोपहर, और इवनिंग को क्या कह रहे हैं हम, शाम को वो कह रहे हैं वांशा, वांशा। तो अब वैन का मतलब अब हमें पता है कि क्या होता है नाइट। तो अब ग्रीटिंग कैसे बनानी है, अगर हाओ को हम इनके एंड पे लगाते जाएं, अगर मैं कहता हूं चाओशा हाओ, दोबारा से रिपीट करना हूं, हाओ का मतलब विश के तौर पे, गुड के तौर पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, तो चाओशा हाओ लगने से क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, गुड के तौर पे हम यूज कर रहे हैं हाओ को। तो अब याद रखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज और बड़ी काबिल जिक्र वो ये है, काबिल अहम बात, कि हम कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। अगर मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग तो याद रखें मैं इंग्लिश में कह रहा हूं, तो गुड पहले आ रहा है, MORNING, तो MORNING, तो मॉर्निंग देखें डियर स्टूडेंट्स, यहां पे क्या है, गुड मॉर्निंग जो है वो गुड पहले आ रहा है और मॉर्निंग बाद में। लेकिन चाइनीज में देखें कि ये काबिल अहम और काबिल जिक्र जो बात है, इंतहाई अहम, वो मॉर्निंग पहले है, तो क्या है चाओ शां, और हाओ एंड पे लग गया तो गुड मॉर्निंग। तो हाओ जो गुड है चाइनीज में, इंग्लिश में जो पहले आ रहा है, वो गुड हम चाइनीज में एंड पे लगाएंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर मैं कहता हूं चाओ शां अला सुबह और हाओ एंड पे लगाऊंगा तो ये बन जाएगा मॉर्निंग गुड चाइनीज में, लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए गुड मॉर्निंग होगा। अगर मैं कहता हूं शावू हाओ एंड पे लगाता हूं तो ये क्या बन जाएगा, ये एक विश है ग्रीटिंग के तौर पे, प्लेजेंटरीज के तौर पे, और बेसिक यूजफुल हम इसको एक्सप्रेशन कह सकते हैं। हम किसी को विश करने जा रहे हैं सुबह, अगर अल सुबह है दफ्तर की जो टाइमिंग है ऑफिशियल टाइमिंग, तो उससे पहले अगर 9 बजे तक हम क्या कह सकते हैं, मतलब कि सुबह अगर अजानों के टाइम से लेके ऑफिस टाइम तक, इसकी एक मिसाल इससे आप याद रखें, तो ये बन जाएगा चाओ शां हाओ, क्या हो जाएगा गुड मॉर्निंग। हाओ याद रखें लेकिन एंड पे लगाएंगे, हाओ जाओ शां गलत होगा, हाओ जाओ शां हम नहीं कह सकते, हम कहेंगे चाओ शां हाओ। अब देखें शावू हाओ, लेकिन अब टाइमिंग क्या है, 9 से 11:50 की मैं कर रहा हूं। तो अब इस टाइमिंग के दौरान हम इस औकात में शावू हाओ कहेंगे, तो वो मॉर्निंग के, ये सॉरी यहाँ पे मुझे एक वर्ड चाओ की वजह से अर्ली गुड मॉर्निंग जरूर लिखना चाहिए था, अर्ली जो मैं भूल रहा हूं, अब मैं दोबारा स्टार के साथ हुआ, अर्ली गुड मॉर्निंग अल सुबह की जो ग्रीटिंग है वो क्या, अर्ली गुड मॉर्निंग क्या है, चाओ शां हाओ। अब शावू हाओ क्या बन जाएगा, 9 से 11:50 वो बन जाएगा शावू हाओ, बन जाएगा गुड मॉर्निंग। एग्जैक्टली ये है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्या है, वो हो गई शावू हाओ, लेकिन जो चाओ शां हाओ ये क्या हो जाएगा, अर्ली गुड मॉर्निंग। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, चाओ शां हाओ अर्ली गुड मॉर्निंग, शावू हाओ
गुड मॉर्निंग। अब टाइमिंग देखें 9 से 11:50, अब बज गया है अगर 12 और 1 बज गए तो पहर का टाइम है। तो अब इसके साथ चोंग वू हाओ, चोंग वू हाओ, चोंग वू हाओ को मैं क्या कह रहा हूं, ये बन जाएंगे अब गुड नून हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा, गुड नून को चाइनीज में क्या कहेंगे, नून, चोंग वू और हाओ गुड। तो गुड नून क्या हो जाएगा, चोंग वू हाओ। अब डियर स्टूडेंट्स देखें कि ये था शावू, अब क्या है स्यावू। तो वू हम जो है ना ये जनरल ग्रीटिंग के तौर पे जिस तरह मैंने कहा यूज कर रहे हैं। तो स्यावू क्या है, तो ये क्या है कि दरमियान के बाद, और ये क्या दरमियान के ऊपर, और दरमियान खुद क्या हो गया, चोंग हो गया। तो स्यावू हाओ क्या हो जाएगा, गुड आफ्टरनून, स्यावू हाओ गुड आफ्टरनून। और अब देखें नाइट को कहते हैं वैन, लेकिन वैन के ऊपर ये अगर मैं शां लगाऊं तो वैन शां हाओ, वैन शां हाओ ये बन जाएगा आपका के गुड इवनिंग। तो डियर स्टूडेंट्स अब एक चीज यहां पे एक और फिर दोबारा काबिल अहम बात और इंतहाई अहम वो ये है कि काबिल गौर और काबिल अहम, मैं स्टार लगा रहा हूं कि हम हाओ लगा रहे हैं सभी के साथ, चाओ शा हाओ, शाऊ हाओ, चोंग वू हाओ, स्यावू हाओ, वैन शा हाओ। यहां तक मैंने अभी 5 जितनी भी ये औकात हैं इनके साथ मैंने 5 ऊपर वालों के साथ हाओ लगाया। लेकिन रात के लिए जो रात को जो, अब देखें इसकी एक ये मिसाल रखें कि सुबह जब होती है अल्लाह सुबह, तो ये सूरज की रोशनी की वजह से हम इसको ग्रीट करते जा रहे हैं, जो कि सूरज शाम तक जो गरूब होता है, सनसेट होता है। लेकिन रात को जो रात की चांदनी या रात की जो रोशनी है, अब उसको हम एन के तौर पे मैं इसको यहाँ पे ले रहा हूँ, लेकिन मैं हाओ नहीं लगाऊंगा कि वैन हाओ, ये गलत होगा। अब हाओ की जगह पे मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, गुड को वो हो जाएगा एन। तो डियर स्टूडेंट्स ये याद रखें कि वैन, वैन एन नहीं कह, वैन एन कहूंगा, वैन हाओ नहीं कह रहा, वैन हाओ गलत होगा, ये सही नहीं है। तो रात की जो रोशनी, अगर मैं रात की जो ग्रीटिंग है, ठीक है, रात को सोने से पहले किसी को विश करना, जब वो बिस्तर पे जा रहा हो सोने के लिए, तो हम इसको हम क्या बोल रहे हैं, वैन एन, वैन एन का मतलब क्या हो जाएगा, नाइट, और एन का मतलब यहाँ पे हाउ की बजाय मैं गुड ले रहा हूं, तो हाउ का मतलब भी गुड है और एन का मतलब भी गुड है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एक और हिस्सा जो पार्ट में पढ़ाने जा रहा हूँ, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। जब हम टाइमिंग पढ़ेंगे तो अब मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा ताकि अपने आप ज़हन नशीन कर लें, कीप इन योर माइंड। वो ये है, ये वाला हिस्सा कि चाओ शा और शावू, ये जो दोनों हैं ऊपर वाले, ठीक है, इसको हम ए एम के नाम से कह रहे हैं। और आपको डियर स्टूडेंट्स पता है कि रात की अगर मैं बात करूं कि रात 12 से लेके जो दिन के 12 है, इसका मतलब अब ये नाइट है, रात, और ये क्या है, दिन है, डे मैं कह रहा हूं। तो अब देखें कि ये ए एम से क्या हो रहा है, पी एम में चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको ए एम एंटी मेरिडियम और पी एम से पोस्ट मेरिडियम। तो एंटी मेरिडियम हम कहेंगे कि जो रात से स्टार्ट हुआ 12 और दिन के 12 बजे तक, हम इसको क्या कह रहे हैं, रात से दिन की तरफ। तो ये अब जो रात के 12 बजे से लेके अगर मैं कहूं तो ये 12 AM का मतलब है रात को, और दिन का डे का मतलब यहां पे अब AM की बजाय क्या हो जाएगा, PM। तो ये क्या हो गया, इसको हम कह रहे हैं कि चाओ शा और शाऊ, और यहां पे अब मैं
चोंग वू जो है, अगर मैं ये तीसरा वर्ड यहाँ पे डालूं तो इसका मतलब ये दरमियान में, ये जो मैंने लाइन लगाई है लकीर, इसका मतलब चोंग वू। तो अब ये देखें ये आ रहे हैं AM की कैटेगरी में। याद रखें, मैं दोबारा से इसको एक दफ़ा दोहरा रहा हूँ, रिपीट करते हैं, चाओ शा वू और चोंग वू, यही जो पहले तीन हैं ये वाले। अब ये देखें ऊपर वाले, तो अब ये किस में आ रहे हैं, रात से। लेकिन याद रखें, तो रात 12 से जो दिन के 12 हैं, ये ऊपर वाले क्या हो रहे हैं, इसको मैं कह रहा हूं कि ये AM के लिए टाइमिंग इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद जो आफ्टरनून है, दोपहर, और जो इवनिंग नाइट 12 बजे तक, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे करूं तो ये क्या हो जाएगा, दिन 12 से, इसको मैं ऐसे अब सर्कल में लेके जा रहा हूं, ये दिन रात 12 से दिन 12 और दिन 12 से रात 12। तो इस तरह का ये AM और PM के तौर पे अगर मैं कहूं स्यावू, तो वैशा और वैन ये किस में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं PM में, और चाओशा शावू चोंग वो आ रहे हैं AM में। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ ही मैं आप इस लेसन का इख्तिताम यहीं पे करना चाहूँगा। एक चीज़ दोबारा से आपको ज़रूर अर्ज़ करूँगा, डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को आप बार बार देखें। मैंने एक दफ़ा दोहराया, ये एक अच्छा ऐसा टॉपिक है कि अगर आप इस वीडियो को आहिस्ता आहिस्ता रोक के, पॉज करके, जहाँ पे आपको समझ नहीं आती आप समझने की कोशिश करें, और इंशाअल्लाह 2 दफ़ा देखने से अगर आप अच्छे से हमातन गोश होके अपनी जो है ना वो फुल अटेंशन के साथ, कंटेंशन के साथ आप देखेंगे, तो इंशाल्लाह ये आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। अगर फिर भी आपको डियर स्टूडेंट्स नहीं समझ आ रही, अगर आपको कहीं पे भी कोई मुश्किल पेश आ रही है, तो आप हमसे रब्ता करें, हम आपकी ज़रूर जो है वो आपकी मदद करेंगे और आपकी रहनुमाई करेंगे। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन नंबर 15 के साथ। तो अंटिल दैट टाइम अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, ज़ाइचिए।